मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कहीं न कहीं किसी न किसी ने एग्जाम में पूछा गया है, तो उन क्वेश्चन को हम आज की वीडियो हम कवर करेंगे। टोटल मौर्य साम्राज्य से हम 100 या 150 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ इजी रहेगा, कुछ हार्ड रहेगा, कुछ मॉडरेट रहेगा। ठीक, तो हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, इजी, हार्ड और मॉडरेट। ठीक, तो हम आज की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। यदि आप मौर्य साम्राज्य का टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप मेरे ही चैनल पर जाके देखिए। ठीक ना, मात्र 1 घंटा आप दीजिएगा तो 1 घंटा में आपका टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। यदि आप टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन को ही देखिए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो हम ये जानते हैं कि मगध पे जो है नंद वंश का शासन था। ठीक ना, तो नंद वंश का शासन जो है जब था, तो नंद वंश का जब अंतिम शासक नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद घनानंद के दरबार में ही चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, वो उन्हीं के अमात्य थे। किसी कारणवश घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और चाणक्य जो है इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात की और चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर एक नई नीति बनाया और इस नीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद एक नए साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की नाम से हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य। तो कब? तो 322 ईसा पूर्व में हत्या किया, 322 ईसा पूर्व में हत्या किया और 321 ईसा पूर्व में जो है एक नए साम्राज्य का स्थापना हुआ, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो क्या देखिए, मौर्य साम्राज्य की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई? कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। ये हमारा एक का ऑप्शन क्या होगा? सही राइट आंसर क्या होगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? तो कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार। इसके पुत्र के कौन थे? अशोक। इसके पुत्र कौन थे? दशरथ। कुणाल के पुत्र कौन थे? दशरथ। तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक और दशरथ के बीच जो है किस तरह का संबंध था। तो अशोक का जो है पोता कौन थे? दशरथ थे। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया। ठीक है ना। कब? 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में स्थापना किया गया और ये साम्राज्य जो है बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके साम्राज्य का विस्तार जो था वो, यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण का पठार,
पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंदकुश हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इतने बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? तो कौन? तो नंद वंश का शासक कौन था? घानंद। और उसके खिलाफ युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? घानंद की हत्या। तो कौन किस वंश का था? घानंद जो है वो नंद वंश का था। किस वंश का था? नंद वंश का था। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? किसकी सहायता से? तो किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त या कौटिल्य या इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम किसका है? चाणक्य का ही। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक आनंद को पराजित किया था? किस योद्धा ने? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद शासक आनंद की हत्या किया था। तो हम ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पर टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा टाइम देंगे तो क्वेश्चन का जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम पहले थोड़ा सा बताएं 2 मिनट का, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपका भी समय क्या हो, व्यर्थ बर्बाद ना हो। ठीक ना? तो इस कारण हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन से प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो सर्वप्रथम जो है हाथियों का उपयोग युद्ध में जो है राजा पोरस के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? उन्हीं के बाद अधिक मात्रा में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, क्योंकि हम पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैनिक व्यवस्था में लगभग 8,000 हाथियों को वो रखे थे। सॉरी 9,000 हाथी को वो रखे थे। तो कौन होगा? मगध। कौन होगा? मगध। राइट आंसर क्या होगा? मगध हुआ। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? कौन निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानियों को भारत से पहले निकाला। क्योंकि हम क्या पढ़े थे कि तक्षशिला में जो है इनका गवर्नर कौन थे या इनका शासक कौन थे? तो वो थे सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर महान का सेनापति था। तो इसे युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और इनकी बेटी जो है हेलना से विवाह किया था। ठीक ना? तो ये कहाँ का था? ये यूनानी था। क्या होगा ऑप्शन इसका? ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, किस भारतीय राजधान ने हराया था? कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। हम आगे पीछे क्वेश्चन देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उनकी बेटी से शादी कर लिया था हेलेना से, और 500 हाथी भी। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और इनकी पुत्री हेलेना शादी विवाह किया और 500 हाथी सप्रेम भेंट किए, जिसके बदले में जो है वो चार स्थान इसे दहेज के रूप में दिया गया: काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ठीक ना? क्या है? ऑप्शन सी सही है। राइट आंसर कि मौर्य सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसे? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को वो पराजित किया था। राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। और इन्होंने एक अच्छी पुस्तक, इसका क्या नाम है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया, जिसमें नगरीय मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया, किस तरह से उसका नगरीय प्रशासन था। ठीक। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था यूनानी शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और उसी का क्या था? राजदूत था। उसी का ये राजदूत था। राजदूत ऑप्शन का बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को किसने भेजा था? कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकोटर, जिसका ये क्या था? राजदूत था। ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों की नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त प्रस्तुत करता है? अभी हम कुछ सेकंड पहले ही क्वेश्चन देखे थे कि मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, उसका क्या नाम था? इंडिका। और इसी इंडिका पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन को बताया गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में भारत का पहला दौरा किया था? क्या बोल रहा है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो कौन था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया? ठीक है ना। तो हम ये पढ़ें कि मेगास्थनी की पुस्तक जो इंडिका था, उसमें भारतीय समाज को है सात वर्गों में, 7 वर्गों में विभक्त क्या था। वहीं अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है कौटिल्य है, उसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज जो है वो 4 वर्ग में था। इसमें 4 वर्ग में था। वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, ये 4 वर्ग था। 4 वर्ग था। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इंडिका के अनुसार, इंडिका में जो है कितना बताया गया? 7। कितना? 7। चलिए आप लेक्चर देख लीजिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र जो है नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है ना। तो मेगास्थनीज के अनुसार कहा गया कि नगरीय प्रशासन का देख रेख के लिए 6 समिति थी। 6 समिति थी, जिसमें हर एक समिति में जो है 5 सदस्य थे। 5 सदस्य थे। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इस समिति में, मतलब 6 समिति में जो है कितना सदस्य होगा? तो एक समिति में 5 सदस्य, तो 6 समिति कितना होगा? 30 सदस्य। कितना? 30 सदस्य। क्या राइट आंसर? ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज,
मेगास्थनीज, फाहियान, भैंसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारिक के सक्रिय योगदान के लिए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त है? तो वो क्या होगा? स्वर्ण भूमि। कौन सी? स्वर्ण भूमि। से याद कर लीजिएगा कि स्वर्ण भूमि। देखते हैं निम्नलिखित में से किस मूल राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो क्या बताए थे हम? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका विस्तार दक्षिण में दक्कन के पठार तक था और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत यानी ईरान तक उसका विस्तार था। ठीक है, तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये किस से प्रभावित क्या होता है? तो देखिए, एक अभिलेख है रुद्रदामन अभिलेख, जिसमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया गया। कराया गया, जिसका नाम है सुदर्शन झील। इसका निर्माण किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब अशोक शासक बने, तो इस सुदर्शन झील से जो है नहरों का निर्माण किया। कई तरह का नहर इससे निकाल दिया। ठीक है ना। तो पहला क्या देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया और अशोक के द्वारा इससे नहर निकाला गया। और रुद्रदामन जो शासक थे, उसके द्वारा इन झील का क्या किया? मरम्मत किया गया। ठीक है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे कह सकते हैं कि यदि गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार जो था, साम्राज्य का विस्तार था, कहाँ तक था? वो गुजरात तक था। ठीक है ना। कहाँ तक प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख। कौन से? जूनागढ़ शिला अभिलेख से। जूनागढ़ शिलालेख कौन अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख, सॉरी, रुद्रदामन नहीं, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र में एक राजप्रासाद का जो निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, राजप्रासाद का, इनका फर्श और छत जो है वो किससे बना था? तो लकड़ी से। किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। यही इसका एक विशेषता है और एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बौद्ध धर्म से, उनकी आस्था बौद्ध धर्म में काफ़ी था और इसीलिए एक बौद्ध धर्म में जो है एक संथाला एक नियम है, जिसके तहत जो भिक्षु होता है वो अपने प्राण को त्यागता है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है अंतिम समय में बौद्ध धर्म प्रभावित होकर संथाला को अपनाया। और ये कहाँ पे? तो ये सरबन बेलगोला है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। यहीं चंद्रगुप्त मौर्य संथाला विधि से अपने सांस को त्यागा था। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को लौट डाला? तो कौन था वो? प्लूटार्क के द्वारा कहा गया। ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6,40,000 से अधिक सैनिक था। ये किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्त अपने पुस्तक मुद्रा राक्षस
मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट वर्णन किया है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान का भेंट का उल्लेख किया है। ऑप्शन क्या होगा उसका? ऑप्शन ए जस्टिन के द्वारा इन दोनों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है ना, उसका अभिलेख क्या है? क्या बोला है? एकमात्र है रुद्रदामन। क्या? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ था कि सुदर्शन झील का निर्माण किया था। तो ये अभिलेख ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कोटिल कास्तिक नाम क्या था? तो कोटिल कास्तिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त या चाणक्य या क्या था? कोटिल। इसका 3 नाम था। ये 3 नाम से काफी प्रचलित थे। क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन लिखा था अर्थशास्त्र पुस्तक? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कोटिल के द्वारा, किसके द्वारा? कोटिल या चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? क्या बोल रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो कौन था? वो पुस्तक कौन सा था? तो वो था अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र के द्वारा जो है चाणक्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का तलवार प्रचलित था। तो मौर्य साम्राज्य में जो है 2 तरह का अदालत था। 2 तरह का अदालत था। धर्मस्थलीय अदालत जो था, अदालत 2 तरह का था। ये निम्न स्तर पर। पहला क्या था? धर्मस्थलीय। दूसरा क्या था? कंटक शोधन। धर्मस्थलीय जो अदालत था, इनमें दीवानी मामले का सुनवाई होता था, जबकि वहीं कंटक शोधन में फौजदारी सुनवाई होता था। ठीक है। दीवानी और फौजदारी क्या होता है, ये अब हम अपने लेक्चर में कवर किए, उसको देखिएगा। ठीक है। तो कंटक शोधन क्या था? एक प्रकार का दरबार प्रचलित था, जो कहाँ किसी काल में? तो मौर्य साम्राज्य के समय में ये काफ़ी ही प्रचलित था। ठीक है ना। दिए गए वर्णन के अनुसार अनंतपाल नामक एक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? तो अनंतपाल नामक अधिकारी जो था, उसका एक कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य था। वो क्या था? मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव करना। किसका काम था? अनंतपाल का। जिस तरह सीताध्यक्ष था, सुराध्यक्ष था, उसी तरह क्या था? अनंतपाल एक अधिकारी थे। ठीक। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? ठीक है। तो घुड़सवार, घोड़ा क्या बोलते हैं संस्कृत में? अश्व, मतलब अश्वाध्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष के द्वारा घुड़सवार सेना का वो क्या थे? वो अधिकारी होते थे। क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष किसके प्रभारी थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो है, मौर्य प्रशासन के समय सीता भूमि काफी प्रचलित था। सीता भूमि का अर्थ होता है, ठीक है, सीता भूमि का अर्थ होता है कि राजा के राजा की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और इसी भूमि से जो कर मिलता था, क्या मिलता था?
कर मिलता था, ठीक ना। और उस कर का उगाही कौन कौन करता था, तो वो सीता अध्यक्ष। तो किससे संबंधित है ये, कृषि, किससे, कृषि से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। समाहर्ता नाम का अधिकारी जो था उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था कर निर्धारण, मतलब कर का उगाही करना, कर का उगाही करना। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। स्थानिक क्या था, क्या बताए थे स्थानिक, ठीक ना। ये एक जिला प्रशासक, क्या था ये, जिला प्रशासक था। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था, सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो कौन था ये, शुल्का अध्यक्ष। कौन था, शुल्का अध्यक्ष का काम था भूमि से आय, भूमि से कर को वसूल करना, शुल्का अध्यक्ष का काम था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो कौन था इसका पुत्र, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। राइट आंसर का ये होगा। दोनों क्वेश्चन देख लिए, आगे देखते हैं क्या है। किस मौर्य शासक को ईरानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया था, किसे, बिंदुसार के द्वारा। बिंदुसार, बिंदुसार को जो है एक उपनाम है, क्या है, अमित्रघात। क्या है, अमित्रघात। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति था। तो बिंदुसार के समय जो है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में अशांति था, जहाँ पहले वो अपने बेटे सुसीम को भेजा, जिसके द्वारा वहाँ पे शांति स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद जो है अशोक को भेजा गया था, अशोक को भेजा गया था, और इन्होंने उस विद्रोह को शांत किया और आज में शांति स्थापना किया। क्या हो इसका ऑप्शन, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, तक, ठीक है ना। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, ठीक है ना। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, बिंदुसार। इसके पुत्र कौन थे, अशोक। कौन थे, अशोक थे। राइट आंसर क्या होगा, ए, अशोक। एक क्वेश्चन देखिए क्या है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, ठीक है ना। तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने खुद को जो है मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों का हत्या किया था, 99 भाइयों का हत्या किया था, ठीक है। तो कौन थे ये, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों का अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे। तो कौन थे, अशोक थे। अशोक के द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और कई हजारों स्तूप का निर्माण किया था। यहाँ तक कहा था कि 60,000 से अधिक स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, कथन सही सत्य नहीं। तो क्या है, अशोक की औपचारिक राजरोहण में विलम्ब हुआ था। बात सही है, क्यों हुआ था। कहा जाता है कि ये अपने भाइयों की हत्या करने में जो है कुछ टाइम लिए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका राजरोहण में विलम्ब हुआ था, ये राइट आंसर है। 5वें शिलालेख में जो है धर्म महामात्यों की
नियुक्ति किया था, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, ये भी बात सही है कि अशोक जो है बिंदुसार के समय तक्षशिला का वायसराय था, क्योंकि जब सॉरी उज्जैन का, किसका, उज्जैन का वायसराय था, और तक्षशिला में जो है अशांति हुआ था, तो अशोक यहाँ से गया था, ठीक है ना, ये भी सही है। और इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, ये तक्षशिला नहीं होगा, ठीक ना, समय उज्जैन का वायसराय था, ठीक। और अशोक जो है वो बिंदुसार का भाई नहीं, क्या था, वो पुत्र था। कौन था वो, पुत्र था। तो ये ऑप्शन क्या हो, ये ऑप्शन गलत है। तो क्या है, सत्य नहीं, मतलब असत्य, असत्य है, तो ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चित्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, ठीक ना। तो अशोक के द्वारा पांचवा शिलालेख बताया गया है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने धर्म महामात्यों की नियुक्ति किया था, जिसके द्वारा वो जानना चाहते थे कि समाज में किस तरह की समस्या है, और लोग जो है आम जनता राजा के बारे में क्या सोचता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधीन मूल राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए जो भी शासक हुए, ठीक ना, जो भी साम्राज्य थे, वो क्या थे, वो केंद्रीकृत एकाधिपत्य थे। वो किसे निहित थे, तो वो राजा में है, किसमें, राजा में निहित थे। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि केंद्रीकृत एकाधिपत्य था, ठीक है ना, एक ही अधिकार था। किसका अधिकार था, तो वो राजा का अधिकार था। ऑप्शन ये बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्या है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, ठीक है ना। तो अशोक के जब अपने 8वें वर्ष जब वो गद्दी बैठे, तो 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया, और वहाँ पर जो है काफ़ी मारकाट हुआ, ठीक ना। और इसी को देख के उससे क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक ना। बोला किस घटना से आया, तो कलिंग युद्ध से उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन देखें। क्या है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था। क्या पढ़े अभी कि 8 वर्ष, कितना, राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात कलिंग पर युद्ध किया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ था।